क्या कर्नाटक की आज की बात, सरकार इससे भाग सकती है क्या, प्रशासन इससे भाग सकता है क्या? जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हाल ही में हुआ पंजाब वर्सेस आरसीबी फाइनल का मैच, उसमें हुए 11 लोगों की मौत, 50 लोग घायल। तो इस बारे में डिबेट हो रही है। ये डिबेट वीडियो बनाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि इतना पैसा लगता है मैनेजमेंट में और सभी चीज़ों में, लेकिन हमारे देश में अभी भी ऐसे सब दुर्घटना हो जाती हैं। चलिए आज देखते हैं इन सभी बड़े नेताओं ने क्या बोला। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। अब आप वक्त तो पास नहीं कर पाएंगे दीपक झा जी। बहुत क्लियरली बीसीसीआई ने ऑन रिकॉर्ड आकर ऑफिशियली यह कहा है कि उनको इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी। यह कार्यक्रम कर्नाटक का शासन करा रहा था। दीपक झा जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, FII से माफी मांगेंगे दीपक झा? अब मैं बताता हूं बात क्या है कि ये माफी मांगेंगे दीपक झा गलत बयानी के लिए? नहीं पता है कि अमित शाह का नाम लेने, जय शाह का नाम लेने के लिए इनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इनकी कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप जीत गए हैं और संयम के साथ अपना विक्ट्री निकालिए। कार्यक्रम का आयोजन किसने करा? एक विजुअल दिखाइए। विराट कोहली को हार कौन पहना रहा है? विराट कोहली को झंडा कौन दे रहा है? और डीके शिव कुमार कह रहे हैं क्या मैंने फ्लैग दिया है विराट कोहली को कर्नाटका, और वो 18 साल से मेरे साथ खड़े हुए हैं, वो बाइट दे रहे हैं खुलेआम, और आप कह रहे हैं कौन स्वागत कर रहा था? डीके शिव कुमार। डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस की सरकार है, डीके शिव कुमार जी हैं, इसीलिए वहां पे इतने लोग। दुर्घटना बड़ी और हो सकती थी, बड़ी नहीं हुई। कुंभ की बात की आपने, कुंभ में 250-300 लोग मारे गए हैं और आपने खबर दे दी जितने ये आपका नैरेटिव है। 300 लोग आज के दौर में मारे जाएंगे। आप कह रहे हैं कि 11 लोग मारे गए हैं, कब मारे गए हैं? आप कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहे हैं 11 लोग मारे गए हैं, कब मारे गए हैं? कांग्रेस की सरकार में यह हादसा और बड़ा हो सकता था। 11 लोग तो कम मारे गए हैं, वेरी गुड। इनसे पूछे ना, 11 लोग ही तो मरे, क्या बड़ी बात? 11 लोग ही तो मरे। आप बोल रहे हैं हम अब ये कमी मरे हैं, इतने और बड़ा हो सकता था। मैंने कहा, और कुंभ में आप कह रहे हो 300 लोग मर गए, और 300 लोग मर गए, जानकारी नहीं मिली। नंबर ऑफ लोगों का डेथ ऑफ सर्टिफिकेट। ओके, मैं विवेक श्रीवास्तव के पास आता हूं, जो 40 मिनट से वेट करें। विवेक श्रीवास्तव, ऑल सेड एंड डन। देखिए, हम पॉलिटिकल, आप पॉलिटिकल पार्टियां अलग हो सकते हैं, लेकिन 11 लोग, ये जो हादसा हुआ है ये वाकई बहुत दुखद है जो बेंगलुरु में हुआ है। क्या आपको लगता है इससे वहां की लोकल गवर्नमेंट बच सकती है, इससे पल्ला झाड़ सकती है? विवेक? नहीं, डीके शिव कुमार जी ने तो खेद प्रकट करा भी है, एंड ही हैज कम आउट ओपनली कि भाई जो हुआ वो गलत हुआ, इट शुड नॉट हैव हैपेंड। और मेरे ख्याल से देखिए अमीश जी, बिटवीन, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, कोई भी राज्य सरकार, चाहे बीजेपी की भी हो चाहे कांग्रेस की हो, कोई नहीं चाहता उसके राज्य में इस प्रकार का हादसा हो, मृत्यु हो। क्या हम ये कह सकते हैं कि जानबूझ के बीजेपी ने कुंभ में मिसमैनेजमेंट किया? नहीं हुआ, जाने गई हिंदुस्तानियों की गई। हाथरस का एक बाबा है, उसके यहाँ पे हादसा हुआ, इतने मरे, बाबा आज भी फ्री घूम रहा है। लेकिन ये चीजें, एक बड़ा मुल्क है, आबादी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, इमोशनल लोग हैं, चाहे वो धार्मिक मेले हो, क्रिकेट हो, चीजें मिसमैनेज हो जाती हैं। इसको हमें जितना हो सके अवॉइड करने की कोशिश करनी कोई नहीं चाहता होगा। चाहिए। मैं बिल्कुल नहीं कहता कांग्रेस की सरकार चाहती होगी हादसा, लेकिन जिम्मेदारी, मेरा पॉइंट ये है कि जिम्मेदारी लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना तो गलत है ना। ये कह देना ये कार्यक्रम भी हमारा नहीं था। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ऑन रिकॉर्ड बोला ये कार्यक्रम भी हमारा नहीं था, ये बीसीसीआई का कार्यक्रम था। जबकि आपने बोला या तो मानिए आपसे गलती हुई तब। मैं अभी भी कह रहा हूं बीसीसीआई का कार्यक्रम है, क्रिकेट आईपीएल नहीं है ये। आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, गलत कह रहे हैं। सरकार को ऑन रिकॉर्ड बोलना पड़ेगा। एक मिनट, डीके शिव कुमार को एज ए गेस्ट बुलाया गया, अमित शाह और सरकार पूरी जिम्मेदारी तय करेगी। मलूकनगर सरकार पूरी जिम्मेदारी तय करेगी। सिस्टम ऐसे चलता है, कैसे यूपी में हादसा होता है 70-80 दिनों में, अगर 1 या 2 हादसे हो जाते हैं तो उसमें इतना हंगामा किया जाता है, और सरकार ये नहीं कहती कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बोलने दो। लेकिन मलूकनगर और यहां पर देखिए, ओके 100 लोग गुजरात के पुल टूट जाते हैं, गिर जाते हैं वहां पे। क्या सरकार ने एक बार भी बोला, बीजेपी ने बोला हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मलूकनगर देखिए दूसरी बार बोल रहे हैं। जब ये प्रोग्राम चल रहा था, अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, चीफ मिनिस्टर थे, और बाहर आके डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने ये कहा कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं है हमारी की, और पुलिस ठीक काम कर रही है। अरे तुमने कोई एजेंसी हो, तुम कोई जांच करा ली, कोई एसआईटी बन गई, कोई कमेटी बना दी, तुमने पुलिस को क्लियर चिट दे दी। असली अमित देवगन जी था क्या
कि प्रशासन में और सरकार में हल्का सा कल से बात चल रही थी, तो सरकार ये कहती थी कि भाई पूरी तरीके से इसके एयरपोर्ट से लेके वहां तक परेड कराओ जिससे लोग पूरे बाइफरकेट हो जाएंगे। पुलिस ने ये कह के संभालना बस की नहीं है और वो पूरा स्टेडियम पे कर दिया। अरे 4-5 लाख लोग इकट्ठे होंगे देश के, इस समय पूरे IPL के हीरो जा रहे हैं वहां, और तुम 40,000 लोगों की व्यवस्था करोगे। स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है, पूरी तरह 100% फेलियर है। कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, व्यक्तिगत स्तर पे मेरे अच्छे संबंध हैं, ऐसे लोगों को नेशनल टेलीविजन पे बैठ के गैर जिम्मेदार बयान देंगे तो कांग्रेस की इससे भी बुरी हालत हो जाएगी, इसीलिए कांग्रेस मर रही है। लेकिन मैं एक निवेदन कर रहा हूं पीसीआर से, तस्वीरें चलाइए कौन स्वागत कर रहा है वहां पर आरसीबी की टीम, मैं वो तस्वीरें चलाई जाए। ओके, फिर से कह रहा हूं कि बिल्कुल ये दुखद घटना है, कोई सरकार नहीं चाहती, कोई दल नहीं चाहता, कोई व्यक्ति नहीं चाहता। ये देश भावनाओं से चलता है। क्रिकेट दीपक माफी मांग लो ना, सभी देशवासी आज व्यथित है, सबका मन पीड़ा से दुखी है, लेकिन भाजपा इस पे राजनीति कर रही है, सेना के नाम पे राजनीति करती है, पहलगाम पे जाके राजनीति करती है, पोस्टर लगा के राजनीति करती है। मैं कहता हूं राजनीति का वक्त है। और आप कृपया करके मलूक नागर जी ना ही बोले तो ज्यादा है। जब गुजरात में पुल टूटता है तो आप चुप हो जाते हैं, यूपी में पुल टूटता है चुप हो जाते हैं, बिहार में बलात्कार होता है तो आप चुप हो जाते हैं। तो ऐसी घटनाओं पर आप बोलते हैं जहां पे आप विपक्षी दलों की सरकार है। मैं तो कह रहा हूं कि हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी सरकार तय करेगी यहाँ पे कौन दोषी है, कैसे दोषी है। बात को बोला, आप तो पल्ला झाड़ रहे थे, लेकिन अब आप काबू में आए हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि ये कांग्रेस की सरकार द्वारा आयोजित ही कार्यक्रम था। नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार के अंडर में हुआ है, हमारे राज्य में हुआ है। फिर अब पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, अब डीके शिव कुमार वहां पे गए एज अ गेस्ट गए, सुरक्षा व्यवस्था वहां पे बहुत। अरे एज अ गेस्ट नहीं, वो जिम्मेदार पद पे है भाई, डिप्टी सीएम है। ओके, मलूक नागर देखिए, इसमें जो है, जो हमारे मलूक नागर जी से पूछ लीजिए, पहलगाम में शांति, देखिए ये गलत है दीपक, वेरी अनफेयर। यादव साहब बैठे, इनको बुलवाओ, विवेक जी को बुलवाओ, विवेक जी से पूछ लो क्या जिम्मेदारी का बयान दे रहे हैं। हमारे सपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछ लो कितना गैर जिम्मेदारी का बयान दे रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। अरे दीपक आप गलत कर रहे हैं, ऑडियो डाउन करिए दीपक का ऑडियो डाउन है। मलूक नागर एंड सुनील यादव एंड विवेक ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। बोले मलूक नागर जी। अरे और जगह की बातें हो सकती हैं, गलत भी और सही भी। क्या कर्नाटक की आज की बात सरकार इससे भाग सकती है क्या? प्रशासन इससे भाग सकता है क्या? 11 लोगों की मौत हुई, ये झूठ है क्या? 50 लोग जख्मी हो गए, ये झूठ है क्या? कहां बात बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? देश के नेशनल टेलीविजन पे बैठ के। दीपक, तुम तो बहुत समझदार पढ़े लिखे प्रवक्ता हो, क्या बोलने जा रहे हो? ओके, नहीं, आपको मैंने मौका दिया। सुनील यादव जी। देखिए अमीश भाई, मैं मलूक नागर जी की इस बात से सहमत हूं कि जिस भी राज्य में कहीं कोई घटना होगी, उस राज्य में जो सरकार होगी उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन एक बात मैं और कहूंगा, मैं बहुत समय आपका नहीं लूंगा। मलूक भाई बहुत सीनियर नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, विधायक रहे हैं, लोकसभा में रहे हैं, जनता से जुड़े हैं। जो मैं कहने जा रहा हूं वो सहमत होंगे और आपके दर्शक सहमत होंगे। जब कभी मैं आपकी डिबेट सुनता हूं, मैं बहुत कुछ सीखता हूं अमीश भाई आपसे, लेकिन मुझे लगता है कि अब की जब भी भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की सूची आएगी, हमको, आपको, सबको देश के एक बड़े पत्रकार का नाम जरूर देखने को मिलेगा। और मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि निष्पक्ष बात होनी चाहिए। जिसकी बात सही हो, गलत हो, आप आईने की तरह हैं, हमको भी उतना दिखाएं, बीजेपी को भी उतना दिखाएं, और दर्शक तय करेंगे कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। जब पूरा देश ने मान लिया कि मोदी जी झुक गए, ट्रंप के सामने झुके, पाकिस्तान के सामने बहुत बड़ी